और अगली खबर में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहली बार आदिवासी और नक्सल प्रभावित क्षेत्र बालाघाट के दौरे पर पहुंचे। सीएम यादव ने बालाघाट को करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात दी और इस दौरान सीएम ने कहा कि आपके बीच आया हूं, खाली हाथ नहीं आया हूं, आपको आज करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात देने आया हूं। आदमी के गांव के अंदर प्रधानमंत्री सड़क बना करके एक तरह से सौगात दी है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यद्यपि कि सभी पुरानी सरकारों ने काम किया है, कोई सरकार खराब नहीं होती है। ये तो हम भाग्यशाली हैं। आजादी के बाद भारत में लगातार सत्ता के माध्यम केवल जनता है। जनता ने जिसको वोट दिया उसके आधार पर सरकार बनती आई। अन्यथा अब तो टेलीविजन का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है। बगल के पाकिस्तान और कई देश देख लो क्या हो रहा है, वहां पे कैसी हालत है। ऐसी हालत में भी अपने बलबूते पे सरकार बना करके यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से तो अपने देश के जनता ने एक नया संदेश दिया है। कोई सोच सकता था पहले 1984 में स्वर्गीय राजीव गांधी जी की सरकार प्रचंड बहुमत से बनी, वो भी कारण इंदिरा जी की असामयिक हत्या हो गई थी, तो जनता गम में डूबी थी और एक झटके के साथ पूरा देश ने मिलकर के राजीव गांधी जी की सरकार बनाई। लेकिन धीरे धीरे बहुदलीय सरकार की आदत पड़ गई। हमारा लोकतंत्र कहीं किसको, लेकिन कुल मिला के सरकार हमारी बनी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तो 24 दलों को मिला के सरकार बनाई थी। अब आप बताइए 24 दलों को मिला के सरकार बना के चलाना कितना कठिन काम होगा। उसके पहले नरसिम्हा राव जी ने भी 11 दलों को मिला के सरकार बनाई। लेकिन बहुदलीय सरकारी व्यवस्था में कई सारी कठिनाइयां होती है। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जनता के बीच गुजरात के मॉडल के आधार पर जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने काम किया था, जनता के बीच वो गए, गोवा में घोषित हुए स्टार प्रचारक, और अपने कामों के बलबूते पर मोदी जी ने जनता के बीच जब बात रखी, मुझे इस बात की प्रसन्नता है, पहली बार 35 साल के बाद प्रचंड बहुमत से एक दल की सरकार बना करके पूरे देश ने संदेश दिया है कि हाँ, हमारा लोकतंत्र धीरे 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 मजबूत होता जा रहा है, दिन दूना रात चौगुना। और ये मैं तो लोकतंत्र के लिए अच्छा मानता हूं, किसी भी दल की सरकार बने, लेकिन सरकार पूर्ण बहुमत की बनना चाहिए। जब सरकार पूर्ण बहुमत की बनती है तो अपने आप संदेश हो जाता है। और अब तो जनता 2019 में फिर माननीय मोदी जी को, और तब तक मोदी जी के काम को और सरकार को देख भी लिया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि लगातार उनके साथ कदम से कदम मिला करके मध्य प्रदेश की सरकार भी बराबरी से खड़ी थी, किसी को कोई कष्ट नहीं आया, किसी को तकलीफ नहीं हुई। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि मोदी जी के माध्यम से हमारे देश के स्वाभिमान के और हमारे देश के अंदर की कुव्यवस्था के मुस्लिम बहनों के लिए 3 तलाक के मामला आया। और 3 तलाक के मामले में तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि ये 3 तलाक मुस्लिम बहनों के जीवन में नर्क का काम करेगा, उनकी जिंदगी असहाय बनाएगा। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, नरेंद्र मोदी जी ने आगे बढ़कर वो खराब कानून को बदलने का काम किया कि 3 तलाक भी हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं हो सकता है। 3 तलाक के माध्यम से कोई धर्म की बहनें हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, अगर किसी के जीवन में भी कष्ट आएगा तो माननीय मोदी जी वहां आगे खड़े होते हुए हमको दिखाई देते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि लाडली लक्ष्मी कन्यादान योजना या हमारी लाडली लक्ष्मी बहनें, मुझे इस सरकार बनने के साथ अभी चिल्लाने लगे थे भाई बहन कि पैसा नहीं है, एक ही बार सरकार बनाइए, आगे कहां से लाओगे। हमने कहा पैसा भी है और योजना भी चलेगी, कोई योजना बंद नहीं होगी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमने सबने लगातार प्रबंधन किए, कोई योजना बंद नहीं होगी। सभी योजना जिनके माध्यम से माता और बहनों की अगर जिंदगी में कोई उजाला आता है तो निश्चित रूप से ऐसी योजनाओं को कैसे बंद कर सकते हैं। और भाइयों और बहनों, और खासकर बहनों, आप सुन लेना, हर 10 तारीख को बराबरी से आपके खाते में पैसे आ रहे हैं।
लेकिन इस बार तो और जल्दी करने वाले हैं, क्योंकि अगला महीना शिवरात्रि का भी है, होली का भी है, कई त्योहार है, बीच में खर्चे की जरूरत पड़ेगी। अब हमको आदत पड़ गई है, तो आपको आपके खाते में 1 तारीख को ही पैसे डाल दिए जाएंगे। ये पैसे आपके खाते में आने वाले हैं। ये आपके अपने इस छोटे से कार्यकर्ता का और प्रदेश के मुखिया का, मुख्यमंत्री का, और मुख्यमंत्री क्यों, मैं तो अपने आप को मुख्य सेवक मानता हूं। जब देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी है, तो डॉक्टर मोहन यादव कैसे अपने आप को मुख्यमंत्री मान सकते?